प्रतापगढ़ के सुहागपुरा में खेती की नई पहचान मिल रही है। किसान अब सिर्फ अनाज नहीं बल्कि धरती को नया जीवन दे रहे हैं। सृजन संस्था के मार्गदर्शन में जैविक खेती और अमरूद की बागवानी किसानों की आय बढ़ा रही है। ये कहानी बताती है कि सही दिशा और सहयोग से खेती सिर्फ रोजगार नहीं बल्कि उम्मीदों का नया अध्याय बन सकती है। प्रतापगढ़ जिले के सुहागपुरा क्षेत्र में खेती की तस्वीर बदल रही है। यहाँ किसान अब सिर्फ अनाज नहीं उगा रहे बल्कि धरती को नया जीवन दे रहे हैं। सृजन नामक संस्था किसानों को जैविक खेती की राह दिखा रही है। ये संस्था किसानों को सिखा रही है कि मिट्टी की असली ताकत प्रकृति खाद में है, न कि रासायनिक उर्वरकों में है। पुनर्योजी कृषि के तरीके अपनाकर किसान न सिर्फ अपनी फसल को बेहतर बना रही हैं बल्कि पर्यावरण को भी सुरक्षित कर रहे हैं। सृजन संस्थान द्वारा प्रतापगढ़ जिले में किसानों को मालामाल करने के लिए ऑर्गेनिक खेतियां करवाई जा रही है। यह खेती की बात की जाए तो ये जो संस्थान है भारत के 4 अलग अलग राज्यों में किसानों को ऑर्गेनिक खेती करवाती है, उनकी आमदनी बढ़ाती है। लेकिन उस भूमि के अंदर इनका ज़्यादा फोकस रहता है कि जो किसान के पास भूमि पड़ी हुई है लेकिन उसका सदुपयोग नहीं कर पा रहे हैं किसान। चाहे बात करें राजस्थान की, झारखंड की, उत्तर प्रदेश की या फिर मध्य प्रदेश की, भारत के 4 राज्यों के अंदर ये संस्थान काम कर रही है। राजस्थान के अंदर भी कुछ जिले ऐसे हैं जहां यह जो संस्थान है वह लगातार कार्य कर रही है। और प्रतापगढ़ जिले में भी कई ऐसे कृषि भूमि है जहां पहाड़ी क्षेत्र है और वो भूमि खेती बाड़ी की भूमि है, खाते होकर उन किसानों के काम नहीं आती है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और झारखंड, चारों राज्यों में ये संस्था सक्रिय है। प्रतापगढ़ के सुहागपुरा क्षेत्र में करीब 400 किसान अब ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं। पहाड़ी और पथरीली जमीन पर फलदार पौधे लगाए गए हैं जिससे किसानों की आय में नई रोशनी आई है। मेरे संस्था का नाम जो है वो है सृजन संस्था। ये मुख्य रूप से अभी 4 स्टेट में काम कर रही है, जिसमें से ये राजस्थान में अभी हम लोग काम कर रहे हैं, राजस्थान के प्रतापगढ़ ज़िले में। और यहाँ पर क्योंकि किसानों के पास जो ज़मीनें हैं वो 3 से 4 बीघा मुख्यतः पाई जाती है और ज़्यादातर लोग किसान जो है वो अपने खेतों में मक्का, गेहूँ यही सारी खेती ज़्यादातर करते हैं। तो कैसे इनके इनकम को बढ़ाया जा सके और कैसे हम इनके क्रॉप को, क्योंकि हमारा जलवायु परिवर्तन भी एक बहुत अहम चैलेंज है आजकल के ज़माने में और इससे कृषि भी बहुत प्रभावित होती है। तो उसको मजबूत, मतलब कि किसान के इनकम को मजबूत करने के लिए, उनके आय को बढ़ाने के लिए उनका ज़मीन का 1/4 हिस्सा में हम हॉर्टिकल्चर को प्रमोट कर रहे हैं। हॉर्टिकल्चर में मुख्य रूप से ये सृजन का एक नैनो ऑर्चर्ड मॉडल है जिसमें हम हाई डेंसिटी प्लांटेशन करते हैं और प्रतापगढ़ ज़िले में मुख्य रूप से हम गुआवा प्लांटेशन कर रहे हैं हाई डेंसिटी प्लांटेशन में। और इससे जो हमारी ये जो ज़मीन है ये मुख्य रूप से 1 एकड़ का 1/4 हिस्सा है। मानपुरा गांव के किसान बताते हैं कि उन्होंने अपनी 8000 स्क्वायर फीट भूमि पर अमरूद के पौधे लगाए। आज ये पौधे फलदार हो चुके हैं और हर सीजन में उन्हें 45,000 रुपए की आमदनी हुई है। परतुराम ने बताया कि उन्हें पहले शक था कि ये खेती चलेगी या नहीं, लेकिन अब ये खेती उनकी उम्मीदों से कहीं ज्यादा दे रही है। खेती आप लोग करवा रहे हो किसानों से, अच्छी बात है, लेकिन साथ में बड़ी बात यह भी होती है कि क्या कृषि विभाग का आपको सहयोग मिलता है या फिर किन किन विभागों का आपका सहयोग लेकर ये कार्य कर रहे हैं? तो सबसे पहले तो डिस्ट्रिक्ट डिपार्टमेंट में जैसे कृषि विभाग है, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है, ये जितने भी अलग अलग विभाग है सभी से हमें सपोर्ट मिलता है और उनके जो भी स्कीम चलते हैं उस स्कीम के माध्यम से हम भी कोशिश करते हैं कि किसानों तक वो सुहागपुरा क्लस्टर में जितने भी गांव हैं वहाँ के किसानों को ये मदद भी पहुँच सके। इसमें मुख्य रूप से जैसे क्रॉप डेमोन्स्ट्रेशन के लिए मक्का हो गया या फिर गेहूँ हो गए या सब्जियों की खेती करवानी है, इन सभी इसमें हमें डिपार्टमेंट का पूरा सहयोग मिलता है। अच्छा, बातचीत करेंगे गेहूं का या ऑर्गेनिक खेती है, किसी प्रकार का कोई खाद का उपयोग नहीं किया गया है इसके अंदर। ये कितनी भूमि है ये पूरी? ये लगभग 1 बीघा होगा। इसमें लगभग 20 किलो गेहूं की बुआई की गई है। हमने राज 4120 की जो वैरायटी आती है उसको हमने प्रमोट किया है इसमें। और इसमें ये जो 1 बीघा का आप खेत देख रहे हैं इसमें किसी भी तरह का एक्सटर्नल केमिकल फर्टिलाइज़र का कोई यूज़ नहीं किया गया है। इसमें 4 से 5 ट्रॉली जो है वो रोड़ी का खाद इस्तेमाल किया गया है जिसको फार्म यार्ड मैन्योर बोलते हैं। सृजन संस्था के नितेश कुमार बताते हैं कि यहाँ किसानों के पास औसतन 3 से 4 बीघा भूमि है। संस्था किसानों को समझा रही है कि अगर वो अपनी जमीन का 1/4 हिस्सा
हार्टिकल्चर को दे तो सालाना 50,000 रुपए की अतिरिक्त आय संभव है। अमरूद की खेती इस क्षेत्र में किसानों के लिए नई उम्मीद बन रही है। अपने यहाँ लगभग 20 किसान लगभग हैं जो वो ज़्यादा नहीं, वो 1 बीघा से ज़्यादा नहीं कर रहे हैं ऑर्गेनिक, मतलब का रासायनिक खाद का यूज़ नहीं कर रहे हैं, वो इतना ही कर रहे हैं सिर्फ। अच्छा, आपको कैसे जानकारी मिली कि संस्थान इस प्रकार की खेती करा रहा है ऑर्गेनिक? आपने सबसे पहले आपके रुक गया होगा तो, क्योंकि ये इसकी बुआई तो अभी हुई है, लेकिन अमरूद के बड़े पेड़ लगे हुए हैं, लगभग 1 बीघा के समथिंग है। इसके बारे में कैसे जानकारी मिली आपको कि संस्थान लगा रही है? सर मेरा वैसे रुझान था इसमें, पहले से था, लेकिन मेरे पास पैसे कम थे। मैं जो आम हैं, ये बेर हैं, ये जैसे कि शीशम है, ऐसे पौधों का मैं मतलब पेड़ पौधों से मेरा पहले से ही लगाव है। तो मेरा ये था भावना कि मैं अमरूद का भी बगीचा लगाऊं, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं था। उसके बावजूद ये सृजन संस्था आई और उन्होंने ये दिए, लगभग 150 पौधे दिए थे। अच्छा, तो 150 पौधे दिए थे, उसमें 1 बीघा है ज़मीन का, मतलब खड्डे खुदवाए, सब इन्होंने साथ दिया। इन्होंने मेरा पूरा सहयोग किया, इन्होंने पूरा काम इनके साथ हाथ का ही है। तलाया गांव के किसान की कहानी भी प्रेरणादायक है। उन्होंने अपनी 1 बीघा भूमि पर 150 अमरूद के पौधे लगाए और कुछ हिस्से में ऑर्गेनिक गेहूं की खेती की। शुरुआत में परिवार और पड़ोसियों ने उन्हें रोका, लेकिन आज वही लोग उनकी सफलता को देखकर हैरान हैं। और फल भी लगे। इस वर्ष मेरे लगभग 10-12 हज़ार का मैंने अमरूद बेचा है। अच्छा, अभी तक बेचा? हाँ, अभी तो पौधे भी छोटे हैं। हाँ, छोटे हैं। तो अच्छा मुनाफे की उम्मीद है? हाँ, अगला टाइम पर देखिए अगले साल कैसा फल आता है। अभी तो ठीक है, इस वर्ष में फल भी बढ़िया मोटे वाले हैं, ठीक है। अच्छा, मीठे भी हैं? हाँ, मीठे भी हैं, और ये क्वालिटी के हिसाब से L49 इन्होंने दिया है। प्रतापगढ़ के किसानों की ये यात्रा बताती है कि जब सही मार्गदर्शन और सहयोग मिले तो जैविक खेती सिर्फ सपना ही नहीं, बल्कि किसानों की आय बढ़ाने का स्थायी और पर्यावरण हितैषी विकल्प बन जाती है। धरती की सेहत, किसानों की मेहनत और सृजन संस्था का सहयोग, इन तीनों ने मिलकर प्रतापगढ़ की खेती को नई पहचान दी है। यह जो गेहूं की फसल है पूरी तरीके से ऑर्गेनिक है। साथ में इसकी बातचीत करेंगे, किसी प्रकार का कोई खाद का उपयोग नहीं किया गया है। रोड़ी का जो देशी खाद होता है सिर्फ उसी को उपयोग में लिया गया है। किसी प्रकार का यूरिया की बात करें, DAP, किसी प्रकार के खाद इसमें काम नहीं लिया गया है। तो कहीं ना यकीनन जो आसपास के किसान हैं उन्हें भी हम अपील करते हैं कि ऑर्गेनिक खेती की ओर आए, और जिस प्रकार की बीमारियां होती है अलग अलग खादों के अंदर, उन बीमारियों से भी काफ़ी हद तक बचा जा सकता है। प्रतापगढ़ से NDTV के लिए इरफान खान।